दिल पे दो दो हाथ रख के कहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा बंदा वजीर आजम आए और हम फख्र से जाएं और भीख मांगू मैं अपने बच्चों के लिए, मेरी बच्चों की वेरिफिकेशन बंद करो, OGW लिस्ट बनवाए, इखवानी राज चलवाया, इखवानियों के साथ स्टेज शेयर किया, मोहम्मद यूसुफ का कत्ल किया, PSA लगाया, पोटा लगाया, टाडा लगाया, पैलेट लगाए, दो से नौजवानों की जानें गई, शहीद मलगुजार बनवाए, मलगुजार यहां के ग्रेवयार्ड आबाद, मेरे अयाल को अजाब किया, मेरे खिलाफ FIR हुए, मेरा पासपोर्ट बंद है, मेरे खिलाफ CBI में बुलाया गया, मुझे मेरे खिलाफ काफी ऐसे हरबे हुए। अगर मैं BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं होता, ये सब कुछ मेरे खिलाफ नहीं। जब भी इंतखाबात होते थे SMC के अंदर तो आप कॉर्पोरेटर्स को खरीदते थे क्या? 2020 के दिन भारतीय जनता पार्टी की एक लेटर आती है जो सर्कुलेट होती है, IG कश्मीर को एक मैसेज आती है, एक लेटर जाती है जिसमें यह कहा जाता है कि फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख इमरान को जो है हिफाजत में रखी, इसे खतरा है। हर किसी बिजनेसमैन का लोन होता है अपना मकान अपने जेवर गिरवी रखकर, मैंने भी निकाला, मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं। नवाई सुबू के कागजात दिए, नवाई सुबू के वक्फ की चेयरमैन साहिबा को मैंने खुद लिखी लेटर, लेकिन चूंकि BJP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रिश्ता रह चुका है, वो दोनों एक पार्टनर्स इन क्राइम हैं कश्मीर और कश्मीरियत के खिलाफ, इसलिए वो एक दूसरे को पर्दादारी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा 370 के बाद हो रहा है लोकसभा इंतखाबात, और जहां इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से हुई, वही उधमपुर में भी जो है 19 तारीख से जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन जहां आपने ये भी देखा होगा कि फॉर्मर डिप्टी मेयर मेरे साथ है इन फ्रेम में, लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता होगा जिस तरह से इंजाम तराशी होती रहती है। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, PDP भी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी, DPAP भी, अपनी पार्टी भी अपने कैंडिडेट्स का नाम इजहार कर दिया है। अभी हमने शेख इमरान का नाम कहीं नहीं देखा, शेख इमरान के लोग कहीं नहीं देखे, या हमने ये नहीं देखा कि शेख इमरान किस पार्टी से जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबरेज साहब, काफ़ी टाइम के बाद मैं भी आज ये हुआ कि हम आज बात करेंगे आपके साथ। ये सच है कि काफ़ी लोग फॉर्म भर रहे हैं, गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है, कहीं महबूबा जी तो कहीं उमर जी, कहीं ज़फ़र साहब, कहीं जो भी कैंडिडेट्स हैं, अल्लाह करे कि अच्छे कैंडिडेट्स कामयाब हो। जहाँ तक मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ तक मेरे सपोर्ट करने की बात आती है, मैं नया सियासतदान हूँ, छोटा मोटा सपोर्ट जो भी अपने तरीके से कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा, और उस शख्स को करूँगा जो शख्स आवाज़ जिसकी पार्लियामेंट में गूंजेगी। मैंने मीटिंग रखी है अगले हफ्ते अपने वर्कर्स के साथ, इंशाल्लाह। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, मैं उन लोगों में से हूँ जो पर्दे के आगे। मैं बाईमान बेगैरत नहीं हूँ, बागैरत हूँ इंशाल्लाह। और अपना रोड मैप जैसे पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि ये चंद सियासतदान अपने 9वीं में जो बच्चे इनके 10वीं के फेल बच्चों की कुर्सियां ढूंढते हैं, इनके खिलाफ एक अच्छे उम्मीदवार को वोट दूंगा, अपना वोट दूंगा, अपने अयाल का वोट दूंगा, अपने सियासी अयाल का भी वोट दूंगा। हमें ये उम्मीदें भी थी शायद शेख इमरान भी पार्लियामेंट इंतखाबात में उतरेंगे। न मेरा उतना सियासी कद है, न मेरी उतनी सियासी तलब है। मैं ओवर एम्बिशियस नहीं हूँ। काउंसलर बना, डिप्टी मेयर बना, इब्तिदा जो सियासत की वो BJP के ख़िलाफ़ की, आगे रास्ता जो चल रहा है BJP के ख़िलाफ़ चल रहा है, तो लोगों को नहीं लग रहा है वो सही बात है, क्योंकि मेरे जो मुखालिफ हरीफ हैं उनका ये पहले से ये रहा है, ये एक इकोसिस्टम उन्होंने बनाया है। जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ यहाँ खड़ा हुआ है, इवन अगर वो खुद हमारे मीरवाइज शहीद मिल्लत जिनको सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं था, उनको भी लेबल दिए तो मुझ जैसे अदना नाचीज को कहां बख्शेंगे ये। लेकिन हकीकत ये है, सियासी तशख़्ख़ुस जो उमर अब्दुल्ला को है वो BJP की वजह से है, फ़ख्र जो वो कहते हैं वो सियासत में है उनको, वो BJP के साथ है। उन्होंने जो सियासत की है या करेंगे उनका सफ़ा उनके साथ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये जब जितेंद्र सिंह जी 2014 में जो देवेंद्र राणा कहता है, देवेंद्र राणा साहब कहते हैं कि तब चीफ मिनिस्टर इनको अलायंस करनी थी BJP के साथ, चीफ मिनिस्टर जितेंद्र सिंह था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर BJP के कोटा में
अली मोहम्मद सागर साहब, अलमारूफ एडवोकेट हाजी अली मोहम्मद सारलू साहब थे। ठीक, अच्छा, ये जानना चाहूँगा, जहाँ आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ मेरी जंग है, आपने कहा कि बीजेपी के खिलाफ मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन 2020 की बात करते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की एक लेटर आती है जो सर्कुलेट होती है, जिसमें बाज़ाब्ता ये कहा जाता है कि आईजी कश्मीर को एक मैसेज आती है, एक लेटर जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि फॉर्मर डिप्टी मेयर शेख इमरान को जो है हिफाजत में रखिए, इसे ख़तरा है, ये जनाब जो है इसकी ज़रूरत है हमें। तो ऐसा क्यों अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं? इसके दो जवाब मैं दूंगा। एक जवाब दूंगा कि मैंने भी वो लेटर सोशल मीडिया के थ्रू देखी, मुझे भी उसका पता नहीं है। दूसरा मैं बोलूंगा, वैसी ही एक लेटर उमर अब्दुल्ला ने भी लिखी है, वैसी ही एक लेटर महबूबा मुफ्ती ने भी लिखी है, वैसी ही एक लेटर कांग्रेस ने भी लिखी है। मैं फिर सबके साथ हूं। आप एक ही साइड क्यों देख रहे हैं? अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी ने मेरे लिए लेटर लिखी है, इसमें मेरा क्या कसूर? क्या उन्होंने लिखा है मैं बीजेपी के साथ हूं? कहीं पढ़ा आपने? लेकिन बीजेपी के शेख मोहम्मद इमरान फॉर्मर डिप्टी मेयर, उमर अब्दुल्ला की लेटर में शेख मोहम्मद इमरान फॉर्मर डिप्टी मेयर, महबूबा मुफ्ती जी के लेटर हेड में शेख मोहम्मद इमरान फॉर्मर डिप्टी मेयर। वायरल जो है बीजेपी की लेटर पेड हो रही है। क्योंकि मैं तब बीजेपी के खिलाफ था, चूंकि मैं बीजेपी के साथ सियासी जंग लड़ रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे हरबे हुए, मैं जेल गया, मैं अपने अयाल को, मेरे अयाल को अजाब किया, मेरे खिलाफ एफआईआर हुए, मेरा पासपोर्ट बंद है, मेरे खिलाफ सीबीआई में बुलाया गया, मुझे मेरे खिलाफ काफ़ी ऐसे हरबे हुए। अगर मैं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ नहीं होता, ये सब कुछ मेरे खिलाफ नहीं होता। अब जो ये कहता है वो अपने घरों में जाके, मैं आपको ये कहना चाहता हूं वाजिया, सागर साहब, सारलू साहब अपने घरों में देखे क्या चल रहा है। उमर साहब को पता ही नहीं है किसको रंगत देने निकले हैं, तो दिहाड़ी के टट्टू मुझे क्या बोलेंगे। इन्होंने अपने सियासी वर्करों को खत्म करके छोड़ा है। सियासी वर्कर ने, जिसने खून इनको दिया, ये तो उस तक को रंगत दे देते हैं कभी कभी, ये बीजेपी के साथ मिला हुआ है। बहरहाल, वो मेरे इलाके में एक लड़का है जावेद, 10 साल उसने दे दिया अपनी जवानी के, वो 12 साल का था जब इनके साथ सियासत चालू की, आज 22 साल हो गए। 12 साल के वक्त वो करीब 67 किलो का था, आज वो 45 किलो का है। उसका खून चूस लिया इन्होंने, और लास्ट में जब इनसे निकल कर कहीं और गया, बोला ये बीजेपी के साथ है। ये समझ चुकी है। आज कश्मीरी नौजवान इंशाल्लाह एक विजन रखता है, एक हिम्मत रखता है इन चीज़ों के खिलाफ। आज वो डाकाजनी नहीं चलेगी, ना वोटों की डाकाजनी चलेगी, ना कोई झूठ चलेगा, ना पुलिस का मिसयूज और अब्यूज चलेगा। आज चलेगा लेवल्ड प्लेग्राउंड चलेगा, और इनकी जमानत जब्त होनी है। इनके बच्चे 9वीं फेल 10वीं फेल बच्चे, हम उनको सियासत नहीं करने देंगे। हम एक बेहतरीन इंसान को लाएंगे, मुझसे बेहतर इंसान जो खानियार में होगा वो मेरे बाद एमएलए बनेगा जी। मेरा सियासी वर्कर एमएलए बनेगा। ये हम बच्चों की सियासत नहीं करना चाहते हैं, न मैं इनकी ज़्यादा बात करना चाहता हूं। इल्ज़ाम तराशी पर आते हैं। इल्ज़ाम आप पर सबसे पहले ये है, जहां सोशल मीडिया पर देखें तो शेख इमरान का अगर नाम गूगल पर देंगे तो वहां पर बाज़ाब्ता बायोडाटा निकलती है, लेकिन साथ साथ लोन का एक बड़ा जो है नाम आता है कि एक वक्त 2019 में इंडियन टुडे या बड़ी बड़ी एजेंसियों की बात की, उन्होंने एक खबर की थी, फॉर्मर डिप्टी मेयर को हिरासत में ले लिया है, इन पर 140 करोड़ से ज़्यादा जो है लोन लिया था। वो कहवा ग्रुप की डायरेक्टर उस वक्त थे। तो क्यों आप मतलब अभी भी उस चीज़ में है, अभी भी आप पर यही इल्ज़ाम है? बीजेपी के खिलाफ था, है, रहेगा। बड़ी एजेंसियां, शबरेज जी आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, क्या बड़ी एजेंसियों की हिम्मत है न्यूज़ निकालना आज, जब तक गवर्नमेंट नहीं बोलेगी? गवर्नमेंट के खिलाफ था, बीजेपी के खिलाफ था, लड़ाई की इनके साथ, फख्र है उस चीज़ पे। बोला इन्होंने, किया इन्होंने मेरे खिलाफ इतना डिफेमेशन, रब है ना, हमें तो भरोसा रब पर है। तो आप बोलते हैं गलत था सारा, सियासत की है रब की जात पर, रब को राजी करने के लिए। आपका ये मानना ये गलत था सब कुछ? हुई नहीं मैं किसी चीज़ में। हर किसी बिजनेसमैन का लोन होता है अपना मकान, अपने जेवर गिरवी रखकर। मैंने भी निकाला। मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे 7 पुश्तें बिजनेस करती थी, मेरी अगली 7 पुश्तें बिजनेस करेंगी। उछाला गया कि इसको रोक लिया जाए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलता है, बीजेपी के खिलाफ बोलता है, इसको रुकाना चाहिए। वरना मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की अलायंस का एक डिप्टी मेयर हिस्सा बना, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीजेपी
के उम्मीदवार को वोट डाले। अब मैं इन चीज़ों में जाना नहीं चाहता हूँ। वो सलमान अली चारलू साहब हैं, वो भीख मांग रहे हैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में कि भाई मुझे कॉरपोरेटर बना दो। मैं जाना नहीं चाहता, इनकी इतनी औकात नहीं है कि आज इनकी इल्ज़ाम तराशी में भी हम नाम ले। बाकी इंशाल्लाह आप देखेंगे वक्त बदल चुका है। इनकी ये सियासी मुखालफत के लिए ये PSA लगाते थे, मुझे तो इन्होंने जेल भरा और फ्रॉडुलेंट केसेस में। सब क्लियर होगा। 5 साल गुजर गए, 5 और नए, लेकिन शेख मोहम्मद इमरान की हिम्मत नहीं टूटेगी। रब के साथ जो वास्ता मेरा है वो नहीं टूटेगा। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि जब शेख मोहम्मद इमरान डिप्टी मेयर थे श्रीनगर के, आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जब भी इंतखाबात होते थे SMC के अंदर तो आप कॉरपोरेटर्स को खरीदते थे। क्या ये सच है? क्या बताऊं मैं, इस खरीद फरोख्त के बाजार में मुझे ये समझ नहीं आता है कि कॉरपोरेटर बिकाऊ थे तो खरीदता था, अगर कॉरपोरेटर बिकाऊ नहीं थे तो मैं कैसे खरीदता। आप कॉरपोरेटर से पूछिए, अगर वो बिक चुके हैं तो फिर मैं तो कुर्सी पे होता ना। मैंने तो कुर्सी गवाई, मैंने तो जेल में बैठ के कुर्सी गवाई। तो अगर मैंने खरीदा होता तो कुर्सी नहीं जाती। तो इसका मतलब है जिसने कुर्सी पकड़ी उसने खरीदा होगा। शेख मोहम्मद इमरान तो हार गया, मैंने कहां खरीदी। यह सवाल सही हो सकता है लेकिन बंदा आपके सामने गलत है। सवाल उनको बोलो जिन्होंने कुर्सी पकड़ी। ठीक है। अच्छा, जुनैद आज़म मुतू मेयर हुआ करते थे, आज वो फॉर्मर मेयर के नाम से जाने जाते हैं। एक वक्त आपस में लड़ाइयाँ दोनों की थी, झगड़े काफ़ी तेज थे, लेकिन आज मिलजुल कर है। क्या ये हम ये कह सकते हैं कि धोखा है लोगों के लिए? आप खुश नहीं है हमारी? नहीं, खुश तो है लेकिन धोखा हम कह सकते हैं। मेरा भाई है और मैं बाईमानन कह रहा हूं कि उसका अयाल मेरा अयाल है। उस वक्त क्या था? लड़ाई सियासत थी उस वक्त। लड़ाई इस वजह से हुई, कुछ सियासी गैर इखलाकी जो अफराद थे उन्होंने एक कन्फ्यूजन और झूठ की बुनियाद पे हमें उकसाया। बड़ा दुख होता है उस समय को याद करके। अल्लाह ताला करे कि मुझे भी माफ़ करे और जुनैद साहब को भी माफ़ करे कि हमने जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई की। मैं कौम से उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता हूं कि हम गलतफहमी के शिकार हुए। लेकिन जब से सलाह हुई मैंने ये देखा कि काफ़ी लोग खुश नहीं हैं। और वो खुश कौन नहीं है? यही खानदानी राजों के बच्चे। अब उन बच्चों का टाइम चला गया है। आप देखोगे कि वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतरीन करेगा और मैं भी, जहां मेरी ज़रूरत उसको होगी मैं पेश आऊँगा, जहां उसकी ज़रूरत मुझे होगी वो पेश आएगा। चलिए, चौथे इल्ज़ामात की बात करते हैं। क्या अहम इल्ज़ामात है? पहले आपको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाता था, लेकिन हाल ही दिनों में हमने कुछ सियासतदानों से बात की, उन्होंने का ये मानना है कि शेख मोहम्मद इमरान जो पहले मुजाहिद हुआ करते थे, जो अपना लक़ब मुजाहिद देते थे, लेकिन वो RSS के एजेंडे हैं, तभी उन्हें वहाँ पर छोड़ दिया गया जब वो बंद थे। तो अब उन्हीं की बदौलत उन्हें सिक्योरिटी दी गई है, उन्हीं ही बदौलत वो जो काम काज है वो सेंटर से ही आता है। मेरा पासपोर्ट फिर बंद नहीं होना चाहिए था। मैं केसेस में अदालत में पेश नहीं होना चाहिए था। जीतूंगा और जीते अदालत से कुछ केस। मेरा CBI का केस फिर ख़त्म हो जाना चाहिए था। देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, इल्ज़ाम तराशी, एक मोहल्ले में जो मॉडर्न बच्ची होती है ना, लिबरल बच्ची, उसको हर कोई इल्ज़ाम देता है, ये गलत है, ये सही है। वो गलत या सही हमारा रब जानता है। अगर इन सियासी मुखालिफों का, जो ये घटिया मुखालिफ मेरे हैं, अगर इन तक होता तो हम, मतलब शिवसेना ने कल सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ले को और फारूक अब्दुल्ले साहब को किया। शिवसेना इनको सपोर्ट करे। बीजेपी के कोटा में फॉरेन अफेयर्स मंत्री उमर अब्दुल्ले जी हैं। बीजेपी के सपोर्ट से फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर बने। बीजेपी की नाराजगी हो गई कि जब सैफुद्दीन सोज ने वोट कांग्रेस को डाला, उसको निकाल दिया गया। यह बीजेपी नहीं है। लेकिन शेख मोहम्मद इमरान जो एक बाकिरदार इंसान है, जिसके घर में हलाल निकाह है सारे, जिसका कोई रिश्ता बीजेपी वालों के साथ नहीं है, जिसका कब्रिस्तान यहाँ है, जिसकी माँ यहाँ की है, जिसका बाप यहाँ का है, जिसकी बीवी यहाँ की है, जिसके बच्चे यहाँ के हैं, जिसकी बरादरी यहाँ की है, जिसके रिश्तेदारी यहाँ की है, जिसका कारोबार यहाँ है,
जिसका कब्रिस्तान यहाँ है, उसको बीजेपी, आरएसएस, क्या बात कर रहे हो? कल तक वो गुलशाह का बेटा, अल्लाह ताला मगफिरत करे गुलशाह साहब को, मुजफ्फर शाह पीएचडी, आज कहाँ है? किन की बात करते हो आप? उमर अब्दुल्ला की बात करते हो? उसका तशख्खुस क्या है कश्मीरी? उसका खून कहीं का, उसकी माताजी कहीं की, उसकी बहन कहीं, उसका बीवी कहीं के, उसके बच्चे, मैं नहीं जाना चाहता हूं पर्सनल, लेकिन मजबूर करते हैं वो ऐसी बातें करने में। उसके अलावा उसकी पार्टी में कोई बंदा है जो मुझे फोन करता रहता है, आप उमर अब्दुल्ला साहब के खिलाफ बोलो, और उसका नाम लेकर बोलूंगा। इनकी आपस की लड़ाई में मुझे कोई प्रिक करता है, चलो ये उमर अब्दुल्ला साहब को अटैक करेगा, नहीं। मैं इंशाअल्लाह कश्मीरियत, कश्मीरी और कश्मीर की सियासत करने निकला हूं, और इंशाअल्लाह जिंदा एक फख्र से जिंदगी, जिंदा दिल मुसलमान हूं, और मरूंगा फख्र रहेगा कि मैं मुसलमान मरा। बाकी कोई लेना देना किसी के साथ नहीं है। 2022 की बात करते हैं। 2022 का एक इंटरव्यू मैंने देखा, जिस इंटरव्यू में आप बाज़ाब्ता कह रहे हैं कि जितनी भी ज़मीन है यहाँ पर श्रीनगर, खुसूसन श्रीनगर के अंदर है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, चाहे वो जम्मू कश्मीर वक्फ की ज़मीन हो, चाहे वो किसी और की ज़मीन हो। फॉरेस्ट की ज़मीन स्ट्रॉबेरी फार्म्स टंगमर्ग में है, कहाँ से लाई? हिसाब दो कौम को, हम हिसाब लेकर रहेंगे। तो खुल के क्यों नहीं आ पाते हैं कागजात लेकर? अगर आप बीजेपी बोलने से तो क्यों उनके खिलाफ? देखिए, नवाई सुबू के कागजात दिए, नवाई सुबू के वक्फ की चेयरमैन साहिबा को मैंने खुद लिखी लेटर, लेकिन चूंकि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक रिश्ता रह चुका है, वो दोनों एक पार्टनर्स इन क्राइम है कश्मीर और कश्मीरियत के खिलाफ, इसलिए वो एक दूसरे को पर्दादारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ नहीं कुछ कर रही है? कहाँ है? बीजेपी ने एक मिशन निकाला था, हम घास चराई के डाकुओं को कब्जा वापस लेंगे। क्या कोई एफआईआर अली मोहम्मद सागर, अली मोहम्मद सारलू साहब के खिलाफ हुआ? उन्होंने तो वापस वो जमीन बांधी। फिर वो क्या था जो बीजेपी ने किया? वो धोखा था, ड्रामा था कि वो गलती थी? उनको गलती हुई थी। जब उन्होंने बिल्डोजर दूसरी तरफ रुख किया तो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ रिश्तेदारों को गया, गुलशाह साहब और मुजफ्फर शाह साहब के रिश्तेदारों को गया। जब बिल्डोजर तीसरी दफा गया, तीसरा मंत्री पकड़ा गया। बिल्डोजर साउथ कश्मीर पहुंच गया, वहां पर चौथा मंत्री पकड़ा गया। बीजेपी तंग आ गई कि हम अपने ही बंदों को खत्म कर रहे हैं, उन्होंने बिल्डोजर ही बंद कर दिया। वरना कौन कश्मीरी खुश नहीं था कि इन डकैतों की नाजायज घास चराई पर गवर्नमेंट वापस न ले? कौन नहीं था? क्या आप खुश नहीं थे? आप यहां की गरीब आवाम को देखो। यहां की गरीब आवाम डिजर्व करती है चेंज। यहां की गरीब आवाम, गरीब बच्चे मेरे आमदनी चाहते हैं। यहां का एक एक अयाल का फर्द अपनी बेहतर जिंदगी, बेहतर पढ़ाई और बेहतरीन जिंदगी चाहता है। इन्होंने खत्म करके रखा है सारा। 70 साल तो ये लाल चौक नहीं बना पाए। कुछ चीजें हैं जो गवर्नर इंतजामिया में अच्छी हुई, लेकिन कुछ चीजें हैं जो गवर्नर इंतजामिया में गलत हुई। उससे कोई फर्क नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं है गवर्नर साहब के साथ, लेकिन कुछ अच्छी की, कुछ नहीं हुई। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी और माइनस नेशनल कॉन्फ्रेंस आएगी। पूरा कॉन्फिडेंट है। अल्लाह ताला से दुआ गो भी हूं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। बा ईमानन उम्मीद रखा हूं और दुआ करता हूं रब से कि इन्होंने बहुत जुल्म किया हमारे बच्चों पे, हमारे डाउनटाउन के 8 थानों पे, हमारे बुजुर्गों पे OGW लिस्ट बनवाए, इखवानी राज चलवाया, इखवानियों के साथ स्टेज शेयर किया, मोहम्मद यूसुफ का कत्ल किया, PSA लगाया, पोटा लगाया, टाडा लगाया, पैलेट लगाए, 2-2 से नौजवानों की जानें गई, शहीद मलगुजार बनवाए, मलगुजार यहां के ग्रेवयार्ड आबाद किए। कितनी गलतियां गिनूं, कितने दुख, कितनी इंजरीज को खरोचोगे। ये जब मैं ये बात करता हूं ना, मेरा दिल जो है ना वो रोता है। और कश्मीरी को नेशनल कॉन्फ्रेंस से नजात दिलाना हम सब की जिम्मेवारी है, और कश्मीर में कंवल नहीं खिलेगा, ये मेरा वादा है। चलिए, आखिरी बात जानना चाहूँगा, वक्त बहुत कम है हमारे पास क्योंकि इंटरव्यू भी बहुत लंबा हुआ। आज आप
असम्बली लोकसभा इंतखाबात में नहीं उतर रहे, ये आपने पहले ही मुकर्रर कर दिया, लेकिन एज ए कश्मीरी होने के नाते दिल पर आप हाथ रख कर बताएंगे कि कौन नए वज़ीर आज़म आने चाहिए हिंदुस्तान में? दिल पर हाथ रखे। हिंदुस्तान में देखिए, हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म वही आना चाहिए जो हिंदुस्तान के लिए बेहतर हो। आप किसको लाइक करते हैं? मेरा लाइक या डिसलाइक इस तरीके का होगा कि दिल से ये घुमा फिरा कर बात दे दो ना। नहीं घुमा, मैं चॉइस नहीं, आपको है ना, आप ही वोट का हक रखते हैं। मैं असदुद्दीन ओवैसी को नया वज़ीर आज़म चाहता हूँ। अच्छा, अल्लाह करे कि वो नया वज़ीर आज़म आए और मैं जाके उससे भीख मांगू अपने कश्मीरियों और कश्मीरी मुसलमानों के लिए। ये मेरे दिल की बात है, दिल पे दो हाथ रख के कहता हूं। मेरा कोई वास्ता लेना देना असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ नहीं है, लेकिन रब्बा वक्त एक मुकर्रर कर कि असदुद्दीन ओवैसी जैसा बंदा वजीर आजम आए और हम फख्र से जाएं और भीख मांगू मैं अपने बच्चों के लिए। मेरी बच्चों की वेरिफिकेशन बंद करो, मेरे बच्चों को थाने में बुलाना बंद करो। कश्मीरी मुसलमान लड़का एट पार बेंगलोर के मुसलमान के लड़के के साथ होगा। कश्मीरी मुसलमान लड़का, उसका बाप क्या करता होगा वो कुछ नहीं है। जैसे तमिलनाडु में एलटीटी थी, आज उनके बच्चों की वेरिफिकेशन नहीं होती है। मेरे बच्चों की वेरिफिकेशन बंद कर दो। ये मेरे दिल की बात आपने बुलवाई है और अल्लाह करे कि ये सच हो और आप और मैं यहां बैठे और रब का साथ होगा तो ये सच हो सकता है। जम्मू कश्मीर में किसको लोकसभा इंतखाबात में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जम्मू कश्मीर में मैंने वर्कर को बुलाया है। देखिए, मेरी वर्कर्स की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। काफ़ी सारे वर्कर्स हैं। देखिए, हमारा जो वोट बैंक है वो एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट बैंक है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ हम फैसला लेंगे और इंशाअल्लाह इन दोनों तंजीमों से श्रीनगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में नजात दिलाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेख इमरान। और शेख इमरान ने आज जो है दिल पर हाथ रखा है और असदुद्दीन ओवैसी को जो है उनका नाम इज़हार किया है, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन होगा नया वज़ीर आज़म। के लिए मेरे साथ ग्लोबल कश्मीर शबरेज़ बशीर के